जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी तक आप लोगों ने हरमनप्रीत कौर का वो वीडियो तो देख ही लिया होगा जिसमें उन्होंने आउट होने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ गुस्से में स्टंप्स के ऊपर बैट मार दी। अब उनके ऊपर फाइन भी लग चुका है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आखिर हरमनप्रीत को गुस्सा आया क्यों और बांग्लादेश के साथ हुई ये वनडे सीरीज इतनी विवादों में क्यों रही। दरअसल भारत और बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मैच ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेला गया। सीरीज का ये डिसाइडर मैच टाई पर खत्म हुआ। तीसरे वनडे में बेशक टीम इंडिया की बल्लेबाजी निराशाजनक रही, लेकिन शेरे बांग्ला स्टेडियम में भारत की बेटी हरमनप्रीत कौर के साथ जो कुछ भी हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ वहां न्याय हुआ। घटिया अंपायरिंग के खिलाफ हरमनप्रीत लगातार अपनी बात रखती रही, लेकिन अंपायर को आउट देने में इतनी जल्दबाजी थी कि मानो वे चाहते थे कि भारत किसी भी हाल में मैच बस जीत ही ना पाए। हरमनप्रीत के साथ इस दौरे पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब उनके साथ गलत हुआ। इसी सीरीज की बात है जब प्रेजेंटेशन में एंकर को हरमनप्रीत कौर ने जेमिमा बुलाया था और तीसरे वनडे में खराब एम्पायर ने तो हालत को बद से बदतर कर दिया। बांग्लादेश दौरे पर जो भी कुछ हुआ उसे देखकर हरमनप्रीत कौर के सब्र का बांध भी टूट गया। तीसरे वनडे के बाद हरमन ने जो भी कुछ कहा उनके एक एक शब्द में बांग्लादेश के क्रिकेट के लिए चेतावनी थी। मैच के बाद हरमन ने साफ तौर पर कह दिया कि अगली बार टीम इंडिया जब भी बांग्लादेश के दौरे पर आएगी तो उनकी तैयारी सिर्फ क्रिकेट की नहीं होगी, वे सुनिश्चित करेंगे कि हमें खेल के अलावा अन्य चीज़ों से भी निपटना होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि अभी हरमनप्रीत कौर किस तरफ इशारा कर रही हैं। अब यहाँ पर दो सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला ये कि बांग्लादेश क्रिकेट के पास क्या एक ऐसा एंकर भी नहीं है जिसे इंटरनेशनल खिलाड़ियों की पहचान हो, और दूसरा ये कि लगातार खराब एम्पायरिंग के कारण कोई बोर्ड दुनिया से शर्मसार होता रहा है। इस पर अब वो क्या करेंगे। अभी हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी नो बॉल को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट टीम विवादों में रही थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीसीसीआई एक्शन लेगा। तो देखिए, बीसीसीआई मतलब कि भारत का क्रिकेट बोर्ड जो कि सर्वोच्च संस्था आईसीसी में उसकी कितनी चलती है पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में बीसीसीआई का मतलब ही मौजूदा समय में आईसीसी है। ऐसे में जिस बीसीसीआई के कारण बांग्लादेशी टीम के खिलाड़ियों के घर का चूल्हा जलता है उस पर बीसीबी क्या चाहेगी कि कोई मुश्किल में आ जाए। देखिए, सीधी सी बात यह है कि एक तरफ भारत की वो महिला क्रिकेट टीम है जो पिछले कुछ सालों से लगातार आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच रही। बांग्लादेश को समझना चाहिए कि अगर टीम इंडिया उनके देश का दौरा कर रही है तो ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि आर्थिक रूप से भी उसे ही फायदा होगा। लेकिन वो हमारे खिलाड़ियों के साथ बर्ताव कैसे कर रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। पहले खिलाड़ियों का नाम पता नहीं होना और अब भारत को हराने के लिए बेईमानी की हद को पार करना। ऐसे में अब बीसीसीआई क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को सबक सिखाएगी? क्या भारतीय बोर्ड बांग्लादेश का बॉयकॉट करेंगे जैसे कि पाकिस्तान के साथ किया है? क्योंकि ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि कई बार देखा गया है कि बांग्लादेश खुद को पाकिस्तान से भी बड़ा भारत का दुश्मन बताने की कोशिश करता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब बीसीसीआई कोई बड़ा और सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगी, और जाहिर सी बात है वो बांग्लादेश के लिए ही खराब होगा। अब देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट की जलन कहें या फिर दुश्मनी, वो भारत के खिलाफ जहर फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसा ही कुछ साल पहले 2016 में भी हुआ था जब तस्कीन अहमद के हाथ में धोनी का सिर कटा हुआ पोस्टर वायरल हुआ था। इस घटना के कारण बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल लेवल पर शर्मसार होना पड़ा था, लेकिन टीम के खिलाड़ियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वहीं बांग्लादेश के मगरूर खिलाड़ियों की घटिया हरकतें सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं, एशिया कप 2018 में श्रीलंका के खिलाफ भी देखने को मिली थी, जब मैच जीतने के बाद वे नागिन डांस करते हुए नजर आए थे। इस पर भी बांग्लादेश क्रिकेट की काफ़ी आलोचना हुई थी। दरअसल तीसरे वनडे में बांग्लादेशी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 225 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। 34वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने नाहिदा अख्तर के खिलाफ स्वीप लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो मिस कर गई। ऐसे में उनके खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील करी गई। खिलाड़ियों ने जैसे ही अंपायर से अपील करी, अंपायर ने बिना समय गंवाए तुरंत ही उंगली को हवा में उठा दिया। इस दौरान हरमनप्रीत कहती रही कि गेंद बेट से लगी है, लेकिन अंपायर इतनी जल्दबाजी में थे कि उसने कैच होने तक का इंतजार भी नहीं किया। हरमन बेशक उस गेंद पर आउट हो जाती, लेकिन वे एलबीडब्ल्यू नहीं बल्कि कैच आउट होती। इतनी खराब एम्पायरिंग से निराश हरमन ने बल्ले को स्टंप पर दे मारा। एक बार को ये मान लें कि हरमन ने गलत किया, लेकिन बांग्लादेशी अंपायर ने जो किया वो कहीं से भी खेल में स्वीकार्य नहीं। और बात सिर्फ अंपायरिंग की नहीं है। दरअसल जब टीम इंडिया फोटो सेशन के लिए, मतलब मैच खत्म होने के बाद सीरीज टाई हो गई थी 1-1 से, तो जब उसके फोटो सेशन के लिए पहुंची तो हरमन ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों से यहाँ तक कह दिया कि अंपायर्स को भी ले आओ। आपको बता दें कि जब कोई सीरीज ड्रॉ होती है तो ट्रॉफी को दोनों टीमों के बीच में शेयर किया जाता है और टीम फोटो भी साथ में खींची जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे में जब दोनों टीमें एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाने के लिए आईं तो हरमनप्रीत कौर ने चिल्लाकर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बोला कि अंपायर्स को भी बुला लो, वो भी टीम का हिस्सा है।
बता दें कि मैच में जो हरमनप्रीत ने किया उसकी वजह से उनको 3 डेमेरिट पॉइंट्स मिले। उनकी 75% मैच फीस भी काटी गई है। अगर उन्हें अगले 24 महीने के अंदर एक और डीमेरिट पॉइंट मिलता है तो वे 1 टेस्ट और 2 लिमिटेड ओवर गेम्स के लिए बैन हो जाएंगे। बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की कप्तान निगार सुल्ताना ने हरमनप्रीत के इस कमेंट पर उनकी आलोचना करी। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से उनकी समस्या है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। खिलाड़ी के तौर पर वे बेहतर तरीके से पेश आ सकती थी, लेकिन वहाँ जो तस्वीर के लिए जो हुआ, वहाँ अपनी टीम के साथ रहना मुझे ठीक नहीं लगा। वो सही माहौल था नहीं, इसलिए हम वापस चले गए थे। क्रिकेट अनुशासन और सम्मान का खेल है। बहरहाल बांग्लादेश टीम की कप्तान सुल्ताना अपने खिलाड़ियों को वापसी ड्रेसिंग रूम में ले गई थी। हालांकि पूरे मैच के दौरान मैदान पर विवाद की कंडीशन बनी रही। ये खिलाड़ियों के बीच नहीं बल्कि भारतीय टीम और अंपायर के बीच थी। मैच में अंपायरिंग कर रहे दोनों बांग्लादेश के अंपायर थे। उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ कई सारे गलत फैसले दिए। इसमें हरमनप्रीत कौर को गलत आउट देना भी शामिल था। हरमनप्रीत ने आउट होने के बाद विकेट पर बल्ला मार दिया था और अंपायर से भी उनकी काफ़ी बहस हुई थी। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे टाई होने के बाद भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर काफ़ी गुस्से में थी। उन्होंने मैच के बाद इंटरव्यू में जाते ही अंपायरिंग पर सवाल उठा दिए। उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर बार बार बांग्लादेश का दौरा करेंगे तो इसके लिए भी हमें तैयारी करके आना पड़ेगा। हरमनप्रीत ने कहा कि मुझे लगता है कि खेल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। क्रिकेट के अलावा भी जिस तरह की अंपायरिंग हो रही है, हम बहुत हैरान थे। अगली बार जब हम बांग्लादेश आएंगे सुनिश्चित करेंगे कि हमें इस प्रकार की अंपायरिंग से निपटना होगा और उसके अनुसार खुद को तैयार करना होगा। निराशाजनक अंपायरिंग करी गई। हम अंपायरों के दिए गए कुछ निर्णयों से काफ़ी परेशान थे। भारतीय हाई कमीशन से अधिकारी भी मैच देखने स्टेडियम में पहुंचे थे और मैच के बाद अवार्ड फंक्शन में उन्हें भी नहीं बुलाया गया। इस पर भी भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का गुस्सा दिखा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि आखिर में भारत के हमारे हाई कमीशन भी यहाँ थे। मुझे लगता है कि आप उन्हें यहाँ आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन ये भी ठीक है। मैच देखने आने के लिए हरमनप्रीत कौर ने उनको भी धन्यवाद ही कहा। आपको क्या लगता है, हरमनप्रीत का व्यवहार कैसा था? ठीक था या बुरा था? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।